आप सभी को हमारा प्रणाम दोस्तों एग्जाम देने के बाद ये कुछ काम कभी भी नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स का हैबिट है कि एग्जाम देने के बाद वो क्वेश्चन पेपर घर पे लाके फिर से सॉल्व करना। ये कभी भी नहीं करना, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जब भी आप देखते हो ना कि आपके कुछ आंसर ठीक नहीं हुआ है ना, तो इससे क्या होता है, आपके अगले दिन का एग्ज़ाम पे ये खराब असर पड़ता है। क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी करता है कि एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद बुक्स निकालता है और चेक करते रहते हैं और नंबर का भी हिसाब लगाता है कि कितना मार्क्स उसे आने वाला है। ये सब अगर आप करोगे ना, वही क्वेश्चन पेपर के साथ आप अगर जुड़े रहोगे ना, तो देखोगे इससे क्या होता है, आपके अगले दिन का जो एग्ज़ाम है वो खराब हो जाता है। क्या होता है, आप जब भी देखते हो बहुत सारा आंसर गलत है, या फिर बहुत लोग हैं ना ऐसे भी करते हैं कि दोस्त से पूछते हैं कि अरे तेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ। अगर दोस्त बोलते हैं ना कि मेरा एग्ज़ाम तो बहुत ही बढ़िया हुआ, अरे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होते हैं कि झूठ मूठ का बोल देते हैं कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ, लेकिन आपका क्या होता है, आप वो सुनकर बहुत ही लो फील करने लगते हो, और लो फील करने के वजह से आपके जो अगले दिन का एग्ज़ाम है ना, उस पे बुरा असर पड़ता है। इसीलिए आप कभी भी एग्ज़ाम देने के बाद कभी भी अपने दोस्तों से ज़्यादा डिस्कस मत करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी हैबिट है कि अगर कोई मान लो आज फिजिक्स का एग्ज़ाम था और बहुत ही अच्छा हुआ है एग्ज़ाम, तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और क्या करता है, घर पे आगे जैसे सेलिब्रेट करने लगता है, टीवी देखना और खाना पीना, जैसे कि बहुत ही मज़ा आता है। और सुपर एक्साइटेड होने की वजह से अगले दिन का जो एग्ज़ाम है ना, वो खराब हो जाता है। एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे ना, तो अगले दिन की एग्ज़ाम में उसका बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए बहुत ही बैलेंस करके आपको चलना है। देखो, एग्ज़ाम के टाइम पे दिमाग को ठंडा रखना बहुत ही ज़रूरी है। एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद अगर आप शांति से अगले दिन की एग्ज़ाम के बारे में सोचने लगोगे तो बहुत ही बढ़िया है। जो साइंटिस्ट है ना, उनका ये मानना है, जो हो चुका है और जिन पे हमारा कोई हाथ नहीं है, उसके बारे में सोच के या उसके बारे में जान के फायदा ही क्या है। जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप जो एग्ज़ाम दे के आ चुके हो, बाहर निकल के आ चुके हो, उस एग्ज़ाम के शीट तो आपके हाथों में आने वाला नहीं है। आप चाहो भी तो ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए यही अच्छा है आपके लिए कि आप अगले दिन की एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा सोचो। जो हो चुका है और जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, उसके बारे में सोच के फालतू का टाइम वेस्ट मत करो। इससे क्या होता है, अगले दिन की जो एग्ज़ाम है वो आपका बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप सुपर एक्साइटेड नहीं रहते हो, अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करते हो, अगर आप पास्ट क्वेश्चन पेपर के बारे में सोचते नहीं हो, तो इससे क्या होता है, आपका अगले दिन का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही बढ़िया होने लगता है। आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ो और कुछ रूल्स जिंदगी का मान के चलो। देखो, जो हो चुका है और जिस पे आपका कोई कंट्रोल है नहीं, उस पे फोकस मत करो। जिंदगी में पास्ट से सिर्फ सीख लेना है। देखो, जब आपका पूरा का पूरा सभी एग्जाम खत्म हो जाए ना, तब आप क्वेश्चन पेपर देखो और बुक्स निकाल के देखो जानने के लिए कि आप ये नहीं जानते थे और ये आपने भूल आंसर दिए, और ठीक करने के लिए सारे के सारे एग्जाम खत्म हो जाने के बाद ही आप बुक्स निकाल के सॉल्व करो, तो बहुत ही बढ़िया है, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा इससे। एक एग्जाम देने के बाद अगर पुराने क्वेश्चन पेपर पे आप ज़्यादा ध्यान दोगे
तो इससे आपका आने वाला सभी एग्जाम पे खराब असर पड़ेगा। तो जिंदगी बहुत ही बढ़िया है। जिंदगी में हमेशा याद रखना, एक रास्ता बंद है आपके लिए तो 10 रास्ते खुले हैं। इसीलिए वो खुले रास्ते की तरफ हमेशा देखना, वो बंद की तरफ आपका मन आपको लेके जाएगा, लेकिन नहीं देखना है आपको सिर्फ खुले रास्ते के बारे में देखना। अपने जीवन को बहुत ही बढ़िया बनाना है और किसी से भी कंपटीशन नहीं करना है। आप ये सोचो कि मेरा कंपटीशन सिर्फ मुझसे है, किसी से भी नहीं है। इससे क्या होगा, आपको बहुत ही शांति मिलेगी और मन की शांति जब होती है ना, तो देखोगे जो भी काम आप करोगे वो बहुत ही बढ़िया होता जाएगा। जिंदगी में बहुत आगे बढ़ो, बहुत खुश रहो और अपने फोकस एंड कंसंट्रेशन अपने काम में लगाओ। बहुत सारे लोग हैं जो दोस्तों में ज्यादा कंसंट्रेशन लगाते हैं और अपना एग्जाम और अपना सब कुछ खराब करते हैं। देखो, कोई भी दोस्त पूरा जिंदगी, ये बहुत ही रेयर केस है कि कोई दोस्त पूरा जिंदगी साथ निभाता है। इसीलिए दोस्त के चक्कर में मत पड़ो। कोई भी आपके साथ पूरा जीवन रहने वाला नहीं है भगवान के अलावा। इसीलिए भगवान का ध्यान करो और अपने फोकस एंड कंसंट्रेशन से अपनी जिंदगी बेहतर बना लो। जीवन में बहुत आगे बढ़ो, बहुत खुश रहो। बेस्ट ऑफ लक।